आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। 2 घंटे की लगातार बारिश में शहर हुआ तरबतर। सड़कों, निचली बस्तियों, दुकानों व घरों में घुसा पानी, लोग होते रहे परेशान। सुर्खी थाना क्षेत्र में ट्रक में मिली संदिग्ध हालत में ट्रक ड्राइवर की लाश। पुलिस ने लाश का कराया पोस्टमार्टम, जांच में जुटी। वहीं ट्रक क्लीनर है लापता। अज्ञात आरोपियों ने सीहोरा की शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान के कर्मचारियों के साथ की मारपीट। स्थानीय शराब दुकान संचालकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। समर्थन मूल्य से कम दाम पर हो रही है चने की खरीदी। व्यापारियों को प्रशासन का मौन समर्थन, अन्नदाता हो रहा है परेशान। मारुति और मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली खुद हुई हादसे का शिकार। यूनिवर्सिटी पथरिया घाटी पर पलटी, चालक घायल। सागर रेलवे स्टेशन पर रेलवे एम्प्लॉइज ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव हुए संपन्न। 76% हुआ मतदान। ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा देने में बरती जा रही है लापरवाही। बंडा क्षेत्र के एक गांव के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की राशि जल्द बंटवाने की मांग। और सुबह से दोपहर तक रही उमस, शाम तक गरज के साथ बरसे बादल। बारिश ने मौसम को बनाया सुहाना। अब खबरें विस्तार से। शहर में अभी मानसून आया नहीं और शहर पानी पानी हो गया। जहां बुधवार को हुई बारिश ने नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोलकर रख दी, तो वहीं दुकानों व घरों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गरज चमक के साथ बुधवार को हुई प्री मानसून की जोरदार बारिश से ही सारा शहर पानी पानी हो गया। सुबह से सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी के बाद दोपहर में करीब 2 घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोलकर रख दी। शहर की छोटी गलियों से लेकर मुख्य मार्गों पर पानी भर गया, जिससे राहगीर जाम से परेशान दिखाई दिए। वहीं कुछ घरों व दुकानों में पानी भरने से लोगों का नुकसान भी हुआ। 2 घंटे की जोरदार बारिश से ही शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। नालों की सफाई ठीक से न होने के कारण कई स्थानों पर पानी निकासी न होने से लोग जल भराव के कारण परेशान हुए। शहर के लगभग सभी स्थानों पर बारिश का पानी भरा हुआ दिखाई दिया। नगर निगम कार्यालय के सामने, कटरा मस्जिद के पास, तिलकगंज, रेलवे अंडरब्रिज, तिली क्षेत्र, MLB स्कूल के पास शहर के नालों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे यातायात भी बुरी तरह बाधित हुआ। नगर निगम बस स्टैंड के पास, बाहुबली कॉलोनी, MLB, कटरा बाजार, गुजराती बाजार की सड़कों पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक पानी भरा होने से दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। कई राहगीर पानी से वाहन निकालते हुए ले गए, तो कई रास्ता बदलकर अपने गंतव्य तक पहुंचे। जोरदार बारिश के कारण शहर के मुख्य बाजारों में से एक बख्शीखाना में दुकानों के अंदर तक पानी भर गया। समस्या ये है भाई, एक तो बख्शीखाने पानी का निकास कहीं है नहीं है। काफी परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। दुकान पूरी चोरी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। नगर निगम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। इसके अलावा बाहुबली कॉलोनी के करीब 10 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। वहीं लाजपतपुरा वार्ड में देवी रैकवार के घर में घाटी से आने वाला पानी भर गया। गनीमत यह रही कि यहाँ कुछ सामान खराब नहीं हुआ। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय के पास एवं गुजराती बाजार में सड़कों का पानी कुछ दुकानों में चला गया। समस्या ये यहाँ पानी भर जाता है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं। गली में पूरा पानी पानी हो जाता है। देखो पूरा घर का सामान भी बाहर आ गया तैर तैर के। यहाँ से पानी नहीं निकल पाता बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए हम लोग देखो 1 घंटे तो मैं इस ठेले पे बैठा रहा कि भैया कब पानी उतरे मैं घर जाऊँ। और सरकार है कि ध्यान नहीं दे रही। हम लोग अगली बार से किसी को वोट नहीं देंगे। यहाँ पे जो बारिश होती है, बारिश के सीजन में पूरा पानी भर जाता है, मतलब हम लोग के घर में भर जाता है और यहाँ पानी निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ क्या वो नाली वगैरह नहीं है? नालियाँ बनी है, लेकिन ये जो नाला है पीछे उसकी मतलब वहाँ से पानी का कोई निकास नहीं है, तो पूरा पानी यहाँ जाता है, हम लोग के घर में भरता है। इसकी आपने वार्ड पार्षद से शिकायत? हाँ, कई बार की और कई सालों से ये दिक्कत है। क्या आज बोलते की बात नहीं है, यही कि यहाँ पे पानी का निकास होना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सुर्खी थाना क्षेत्र के ओपी ढाना के पास एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है।
और ट्रक का क्लीनर लापता है। वहीं पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सागर से करीब 16 किलोमीटर दूर ओपी थाना क्षेत्र के पास एक ट्रक में अज्ञात ट्रक ड्राइवर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। बन्नाथ गांव के पास सत्योदय स्टोन क्रेशर परिसर में काम कर रहे एक मजदूर की नजर ट्रक क्रमांक MP 15 HP 1512 के अंदर पड़े व्यक्ति पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई सो रहा है, लेकिन जब बहुत देर तक उस व्यक्ति में कोई हलचल नहीं हुई तो उसे शक हुआ और शाम करीब 7:30 बजे मजदूर ने सुर्की थाना पुलिस को फोन कर ट्रक में अज्ञात शव के पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और ट्रक के मालिक को इसकी सूचना दी। ट्रक के मालिक ने अस्पताल पहुंचकर लाश की शिनाख्त ट्रक ड्राइवर 35 वर्षीय मनोज दुबे के रूप में की। ट्रक के मालिक आशीष बोहरे ने बताया कि 16-17 तारीख की दरमियानी रात ट्रक क्रेशर पर गिट्टी भरने गया था। ट्रक को ड्राइवर मनोज लेकर आया था। उसके साथ ट्रक का क्लीनर मनोहर विश्वकर्मा भी था। ड्राइवर के पास 15,000 रुपये थे। ना तो ड्राइवर के पास 15,000 रुपये मिले और ना ही क्लीनर का कुछ भी पता है। मेरी गाड़ी आई थी 16 तारीख को भूपेंद्र सिंह जी के सांसद क्रेशर पर गिट्टी लेने, तो वहाँ पर 16 तारीख की रात को 1:30 बजे पहुँची थी। फिर कल शाम को 6 बजे मुझे फ़ोन आया क्रेशर से कि आपके ड्राइवर की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। तो मैं यहाँ पर आया तो उस समय पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी। ड्राइवर पर लगभग करीब 15,000 रुपये नकद थे और क्लीनर गायब है। क्लीनर नहीं मिला गाड़ी में। क्या नाम है क्लीनर? मनोहर विश्वकर्मा। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं लापता ट्रक के क्लीनर की तलाश भी शुरू कर दी है। उधर पुलिस इस मामले में अभी PM रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मंगलवार की शाम सिहोरा गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक शराब दुकान में मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर स्थानीय शराब दुकानदारों ने घटना के विरोध में SP को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव की एक शराब दुकान में 10-12 अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ और मारपीट कर दी। घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की है, जब 10-12 अज्ञात बदमाश दुकान में घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर मारपीट करने लगे, जिससे 2 कर्मचारी 26 वर्षीय रोहित राय और 42 वर्षीय कड़ोरी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल रोहित मिश्रा ने बताया कि वह धर्मेंद्र मिश्रा की देसी अंग्रेजी शराब दुकान पर काम करता है। कल रात 10-12 अज्ञात बदमाश दुकान में घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। उन्हें मना किया तो मारपीट की और 50 से 60,000 रुपए की लूट भी की। 8:30-9 बजे का टाइम था, दुकान चला रहे थे। अचानक 4-5 लोग आए, दौलत लोधी, रूपनारायण, दयानंद लोधी और गजराज, और 5 साथी थे उनके। वो लोग आए और दुकान में मारपीट की और जितना पैसा था पैसा खड़ा है लूट लगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज कर तलाश जारी कर दी है। वहीं बुधवार को शराब व्यापारियों ने घटना के विरोध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की मांग की है। सागर कृषि उपज मंडी में चने की खरीदी समर्थन मूल्य से काफी नीचे हो रही है। मंडी में चना 1900 से 2400 रुपए तक ही खरीदा जा रहा है, जबकि अन्य जिन्स को भी काफी नीचे के दामों में खरीदा जा रहा है। अतिवृष्टि, पाला, कोहरा, तुषार और अब कम मानसून की आशंका से घबराए किसान बीते पूरे साल और अभी भी प्राकृतिक आपदाओं से परेशान रहा है, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती है। प्राकृतिक प्रकोपों से जूझने के बाद महंगी खाद, महंगी बिजली से जूझकर जैसे तैसे फसलों को अपने घर तक ये किसान लाता है, लेकिन जब बारी आती है उसको इन फसलों के दाम मिलने की, तो वो भी उसे नहीं मिल पाते। वर्तमान में प्रदेश की सभी मंडियों के यही हाल है, जहां सभी फसलों को काफी कम दाम देकर किसानों से खरीदा जा रहा है। वर्तमान में सबसे बुरा हाल चने का है। मौसम और इल्ली के प्रकोप के कारण इस साल चने की फसल काफी कम हुई थी। बावजूद इसके चने को 1900 से 2400 के दाम पर ही खरीदा जा रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य 3150 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन फिर भी
किसान अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर है। सरकार ने मंडी में समर्थन मूल्य का बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन चने की खरीद को लेकर उसकी कोई रुचि नहीं है। सागर टीवी न्यूज की टीम जब कृषि उपज मंडी पहुंची तो कई किसानों ने बताया कि उनकी उपज 2000 से 2200 तक में खरीदी गई है। कितना पूरा है? ये 42 कितने का गया? 2040 2040 कहाँ से है? सागर ही थे। चना लाए थे, कितना पूरा था? 10 कितने का गया? 1971 जो है 2100 रुपये जो 2100। समर्थन मूल्य कितने को? समर्थन मूल्य 3100 सुना थे, हमें पता नहीं। वहीं मंडी कर्मचारियों ने भी बताया कि इस वर्ष चने की फसल 2400 से ऊपर कभी नहीं खरीदी गई। बता दोगे कितने से कितने जा रहा चना? और क्या पूछ रहे हैं आपसे? 2076 से जा रहा हूँ, अधिकतम 2400 रुपये बस। नहीं जा रहा। वहीं जब व्यापारियों से बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि वे चने को समर्थन मूल्य से नीचे खरीद रहे हैं। सर ऊपर करना लेके 2400 चना। अच्छा, और चना का समर्थन मूल्य जैसे 3150 है और उसके नीचे खरीदा जा रहा है, तो उसका क्या कारण है? सरकार का कोई विरोध नहीं है ना, सरकार आज तक खरीदने आई। किसी भी दिन एक दिन मंडी में सरकार की कोई नीलामी सरकार द्वारा कोई नीलामी में माल नहीं खरीदा गया। अच्छा, नहीं समर्थन मूल्य होता है उसका औचित्य क्या कहलाया? औचित्य क्या, सरकार को खरीदना है उसको, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए वो खरीदे उस चीज को। सरकार का समर्थन मूल्य आप लोगों के ऊपर उसका कुछ नहीं है? उसका हमारा ऊपर दबाव नहीं सरकार का। अच्छा ठीक है। समर्थन मूल्य से नीचे की जा रही इस खरीदी को सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है। सागर टीवी न्यूज की टीम ने जब व्यापारियों से पूछा कि क्या सरकार दामों पर नजर नहीं रखती, तो व्यापारियों का साफ कहना था कि सरकार द्वारा अनाज के दामों के बारे में कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। सरकार का भी जानकारी में आती किसानों से कितना रेट पे क्या खरीदा जा रहा है? नहीं सर, इसमें कोई जानकारी का सरकार कभी नहीं मांगती किसानों से कि मंडी में कितना चना आ रहा है, सरकार रेट पे खरीदा जा रहा है। सरकार सोई पड़ी है, उसको कोई मतलब नहीं है। मंडी साफ है, जब खुलेआम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी हो रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो अन्नदाता बेचारा क्या करेगा? मानसून आने को है और किसान अगली फसल की बोनी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अपनी उपज को कम दामों में बेचना किसान की मजबूरी है और इस मजबूरी का फायदा व्यापारी और प्रशासन बखूबी उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश रैकवार के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मारुति और मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बुधवार की सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली खुद ही हादसे का शिकार हो गई। घटना यूनिवर्सिटी और पथरिया घाटी के बीच की है। बुधवार की सुबह यूनिवर्सिटी और पथरिया घाटी पर ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब बाहुबली कॉलोनी निवासी 43 वर्षीय मंगल सिंह ठाकुर अपने घर से सिरौंजा डिपो ट्रैक्टर ट्राली लेकर गिट्टी भरने जा रहा था। तभी यूनिवर्सिटी और पथरिया की घाटी पर ट्रैक्टर बहकर सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया। घायल मंगल सिंह ठाकुर ने बताया कि जब वह घाटी से नीचे उतर रहा था तो सामने से एक मारुति और मोटरसाइकिल आ रही थी। तभी उन दोनों को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्राली पटरी से नीचे उतर गई और पलट गई। मारुति और मोटरसाइकिल के बचाने के काम में ट्रैक्टर खा गया। किस जगह पे? सुबह 5 बजे से। किस जगह पर? यूनिवर्सिटी घटिया के नीचे। कहाँ जा रहे थे? सिरौंजा। काय को? गिट्टी लेने। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और घायल खतरे से बाहर है। बुधवार को सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे एम्प्लॉइज ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें 76% मतदान हुआ। सागर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थित वेटिंग रूम में शाम 6 बजे तक चले मतदान को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह नजर आया। यहाँ मुख्य पार्टी वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों के बीच मुख्य मुकाबला था। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग काउंटर लगाकर मतदाताओं की पर्चियों का मिलान करके उन्हें मतदान केंद्र तक छोड़ रहे थे। चुनाव के चलते रेलवे यूनियन के कुछ पदाधिकारियों को विशेष छुट्टी दी गई थी, तो वहीं डिवीजन से आने वाले कर्मचारियों ने अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करते हुए मतदान प्रक्रिया में भी भाग लिया। चुनाव में पीठासीन अधिकारी स्टेशन प्रबंधक सुशील माथुर थे, जबकि कल्याण निरीक्षक महेश कौल एवं बैंक प्रतिनिधि की ओर से BL पटेल मुख्य रूप से यहां मौजूद थे। चुनाव के चलते RPF थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में RPF थाने के जवान यहां चुनावी व्यवस्थाएं संभाले हुए थे।
हर 5 साल में होने वाले इस चुनाव में विजेता डेलीगेट्स कर्मचारियों के हित में कार्य करते हैं। ईसीसी बैंक इलेक्शन चल रहा है, डेलीगेशन के मेंबर्स की द्वारा वोटिंग की जा रही है। ये कब से कब तक करना है? सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। कितने प्रत्याशी करेंगे? 903 प्रत्याशी को वोटिंग करनी है। उसमें 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 3 जगह को देखा। सागर का जो क्षेत्र है वो मालखेड़ी से लेके आपका मालखेड़ी करोन से लेके आपका गिरवर तक, यहाँ पे लगभग 964 मतदाता है शेयरधारक हैं। उनकी जो शेयरधारक रहता है वही इसमें मत डालने का अधिकार रखता है। और अभी लगभग 610 के आसपास मतदान हो चुका, 70% मतदान अभी तक हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मतदान जो है 750 यहाँ पे परसेंट। सुबह से शाम 6 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में सागर डिवीजन के करौंद रेलवे स्टेशन तक के कर्मचारियों ने सागर पहुंचकर मतदान किया। यहां एक मतदाता के लिए चुनाव पर्ची में 3 सदस्यों के लिए मतदान करना था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत सागर डिवीजन में 904 मतदाता थे, जिनमें से 685 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मजदूर संघ के जोनल कोषाध्यक्ष सागर के अलावा दमोह में भी मतदान प्रक्रिया हुई, जहां 618 में से 385 मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को पीठासीन अधिकारी श्री माथुर के नेतृत्व में सील करके जबलपुर भेजा गया। गुरुवार को जबलपुर स्थित डीआरएम कार्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, जिसके बाद विजेताओं की घोषणा की जाएगी। देखा जाए तो मतदान के चलते रेलवे स्टेशन पर चुनावी रंग साफ दिखाई दे रहा था। रेलवे स्टेशन पर बैनर और पोस्टर लगाए जाने के अलावा उम्मीदवार एवं यूनियन के पदाधिकारी मतदाताओं से निवेदन कर रहे थे। सागर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन आती थी, वैसे ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से संपर्क करने लगते थे। इसके अलावा स्टेशन पर जगह जगह मौजूद कार्यकर्ता ट्रेनों से आने वाले मतदाताओं को बूथ तक ले जाते हुए दिखे। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582286244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा।
तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बुधवार को बंडा के पास हिंडोरिया सिगदौनी से आए ओला पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को बंडा क्षेत्र के हिंडोरिया सिगदौनी गांव से आए किसानों ने कलेक्टर योगेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि फरवरी माह में गिरे ओलों के कारण सभी की फसलें खराब हो गई थी, जिस पर पटवारी द्वारा सर्वे सूची में नुकसान कम दर्शाया है और जो नुकसान दर्शाया है वो भी अब तक नहीं मिला है। किसान वीरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सुना है कि हमारी मुआवजा राशि ट्रेजरी में पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक वो राशि बैंक में नहीं पहुंची और ना ही अब तक हम लोगों को मिली है। समस्या यही लेके आए हैं कि जो मुआवजा बना था ओलावृष्टि का, तो राशि तो पहुंच गई है वहां ट्रेजरी में, पता लग रहा। अपन को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किसान आदमी है, बता रहे पटवारी जी राशि तो आ गई है पर बैंक के अकाउंट में जमा नहीं हो रही। इसलिए निवेदन करने आए हैं महोदय जी से, कलेक्टर महोदय जी से, कि कृपया कर हमारे अकाउंटों में राशि जमा करो और हमारी बोनी नहीं हो पाएगी अगर हम लोग बोनी नहीं कर पाएंगे। कुछ किसान तो कर लेंगे जिनके पास बीज रखा है, हमारे पास तो कोई बीज नहीं रखा है इतने किसानों के पास। देखा जाए तो फरवरी माह में बेमौसम हुई ओलावृष्टि ने जिले के किसानों की फसलें खराब कर दी थी, जिनका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण किसान बार बार जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मंगलवार की शाम एक व्यक्ति अपने खेत के खाली कुएं में गिर गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुर्खी थाना क्षेत्र के अर्जना गांव में एक व्यक्ति की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। घटना मंगलवार को शाम करीब 5:30 बजे की है, जब 45 वर्षीय प्रभुदयाल कुर्मी घर से अपने खेत पर गया था, जहां उसकी खाली कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक के भाई प्रीतम कुर्मी ने बताया कि उसका भाई शाम को खेत पर गया था, लेकिन जब वह रात को 7 बजे तक घर नहीं लौटा तो उसका बेटा उसे देखने खेत पर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को कुएं में पड़ा देखा। उसने तुरंत घर वालों को फोन लगाकर बुलाया और रात करीब 9 बजे उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां देर रात करीब 3 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथ पे गए थे 5:30 बजे, मुझे आए नहीं तो शाम 7 बजे फिर देखे सुबह में हम पले मिले। सो इसके बाद मतलब अपन 108 में सागर लिया, इलाज के दौरान 3:30 बजे मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के झिला गांव में एक युवक अज्ञात कारणों से अचानक बीमार पड़ गया, जिसे इलाज के लिए लाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के झिला गांव में अज्ञात कारणों से एक युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है, जब 20 वर्षीय संजय अहरवार अपने घर में अचानक बीमार पड़ गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि मैं अपने दोनों बेटों के साथ आज सुबह घर के बाहर की एक दीवार बनाने का काम कर रहा था। उसी वक्त बड़ा बेटा संजू घर के अंदर चला गया। अंदर से बहू के चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोगों ने अंदर जाकर देखा कि संजू अचानक बीमार पड़ गया है, जिसे हम लोग तुरंत इलाज के लिए राहतगढ़ ले आए, लेकिन वहां से जिला अस्पताल भेज दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। जी साहब यहाँ सोएगा, हम बाल बना रहे थे, जीता है तो लड़का तो वो बोक रहा तो हमने देखा का पता का कर रहा, समझ ले अपने चले आए सुगेल में अपनी इस पार। बुधवार को दिन भर की उमस और तपन से दोपहर के बाद हुई तेज बारिश ने निजात दिला दी, तो वहीं तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 32 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह से ही हो रही उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को दोपहर के बाद हुई तेज बारिश से राहत मिल गई। वहीं शहर के कई स्थानों की सड़कों पर पानी लबालब भर गया, जहां तेज बारिश से सड़कों पर लोग भीग गए तो सड़कों पर जमा हुए पानी से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इन सब के बावजूद वातावरण में ठंडक घुल जाने के कारण दिन भर की उमस से लोगों ने राहत महसूस की।
बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आज सुबह की आर्द्रता 84% रही और शाम की 100% रही। तो वहीं बारिश की मात्रा सुबह 8:30 बजे तक 17.8 मिलीमीटर मापी गई। शाम को 62.8 मिलीमीटर बारिश मापी गई। सोमवार को नरियावली थाना क्षेत्र के सेमरा चरखरा गांव में एक व्यक्ति पर गांव के ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की शाम करीब 6 बजे नरियावली थाना क्षेत्र के सेमरा चरखरा गाँव में एक व्यक्ति को गांव के ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल मनीराम अहिरवार ने बताया कि गांव के हैंडपंप पर कुछ लोग मेरे पिता कूरे अहिरवार के साथ गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने उन्हें रोका, जिस बात को लेकर प्रकाश, विजय और अन्नू अहिरवार अपने कुछ साथियों के साथ घर आए और मारपीट शुरू कर दी और मेरे सर पर कतरने से हमला कर दिया। बात लेकर विवाद हुआ कि गांव पे सब जनक का एक पंप है, उस पर गांव भर पानी भरते हैं। जब प्रकाश नाम का लड़का जाता था वहाँ दारू पीकर पानी भरता था। वो पानी भरने के बाद कुछ गाँव को ने बोली कि तू नल ऐसा क्यों चलाते हैं, तो सरपंच ने भी बोली गांव के, तो उसने भी सरपंच को गाली दी। तो गाली तो मेरे पिताजी गांव में लेते, मैं तो सागर रहता हूँ। तो वहाँ जब पिताजी गए तो गांव वालों ने बोली भाई कि तुम्हारे गांव मोहल्ले के लड़के जो गाली देता हम लोग। तो पिताजी को लेकर छड़ लेकर मारने आया, घर आया पहला, उससे बातचीत की। मैं गया तो मुझे शाम को मैं जब 4 बजे पहुंचा तो मैंने पूछा क्यों भाई तुम गाली क्यों दे रहे थे पिताजी को, तो बोला कि मैं तेरी भी गाली बकी तुझे भी मार दूंगा, अब भी जान से मार दूंगा। तो मैं वापस आया, मैं जैसा ही घर में हुआ अपने घर गया तो पीछे से पत्थर मारे वो खुद घर में घुस गया। वो थोड़ी देर बाद उसके भाई को फ़ोन लगा दिया तो उसका भाई 6-7 गुंडे लेकर पहुंचा। मुझे कोई भी मालूम नहीं था क्या होने वाला, मैं तो सीधा अपने घर बैठा था। वो पीछे से वार किया तो मुझे 3 जो वो प्रकाश था ना, वो बड़ा वाला लिए थे लठ, और मुझे कुछ और इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे 3 इसमें कतरना मारे लठ में, वो मुझे कोई होश नहीं रहा। फिर उसके इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा।
तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर।